मूवी के स्टार्ट में तकरीबन 10 साल की छोटी सी प्यारी सी बच्ची को दिखाया जाता है। इस बच्ची का नाम सोफी था, जो कि ऑर्फन एज में रहती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। सोफी को नींद न आने की बीमारी थी, इसलिए वो पूरी रात जाग कर गुजारती थी और इधर से उधर घूमती रहती थी क्योंकि उसे पूरी रात नींद नहीं आती थी और उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। उसका कहना था कि एक बाबा जी हैं जो रात के अंधेरे में आते हैं और बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और फिर वो इन बच्चों को मारकर खा जाते हैं। एक रात जब सब सो रहे थे तो उसे विंडो के पास से बिल्ली की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो देखने के लिए बाहर जाती है। तो वो देखती है कि वहाँ कुछ बिल्लियों ने डस्टबिन को गिरा दिया है और वो देखती है कि एक बड़ा सा हाथ इस डस्टबिन को उठाकर उसकी जगह पर रख देता है। वो हैरत और खौफ से उस तरफ देख रही होती है। इसके बाद एक बिल्डिंग के पीछे से एक बड़ा जाइंट बाहर आता है। सोफी इस जाइंट को देख लेती है और काफी खौफजदा हो जाती है। जाइंट भी सोफी को देख लेता है। जाइंट को देखकर वो इतना ज्यादा डर जाती है कि भागकर अपने बिस्तर पर चली जाती है और ब्लैंकेट के अंदर दबक कर लेट जाती है। लेकिन वो जाइंट विंडो में से हाथ डालकर सोफी को उठा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। और मूवी में हम देखते हैं कि वो जाइंट इंसानों के सामने नहीं आता था और जब उसके रास्ते में कोई इंसान आता तो वो किसी न किसी तरह खुद को छुपा लेता था और फिर सबकी नजरों से बचते हुए वो वहां से निकल जाता था। और वो सोफी को भी अपने साथ लेकर एक दूसरी दुनिया में आ जाता है और ये दुनिया थी जाइंट्स की दुनिया, यानी यहाँ पर सिर्फ जाइंट्स रहते थे। सोफी देखती है कि जाइंट का घर काफी बड़ा है और वहाँ की हर चीज जाइंट की तरह बड़ी थी। सोफी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जिस पर वो जाइंट उसे कहता है कि यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। ये सुनकर वो डर जाती है। वो नोटिस करती है कि ये एक बूढ़ा जाइंट है। वो जाइंट सोफी को एक फ्राइंग पैन में रख देता है और कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। सोफी समझती है कि शायद ये जाइंट अब उसे खा जाएगा। उसे वहाँ पर और भी जाइंट्स के हंसने की आवाजें आती हैं, इसलिए वो इस बूढ़े जाइंट से पूछती है कि क्या यहाँ और भी जाइंट्स हैं। उसकी बात के जवाब में बूढ़ा जाइंट कहता है, जी हाँ, यहाँ पर और भी जाइंट्स हैं और वो सब के सब कैनिबल्स हैं। वो इंसानों को कच्चा ही निगल कर खा जाते हैं और उन्हें किसी भी इंसान पर तरस नहीं आता और जो इंसान भी उनके हाथ लगता है वो उसे जिंदा ही खा जाते हैं। ये सुनकर सोफी और ज्यादा खौफजदा हो जाती है और वो फिर बूढ़े जाइंट से पूछती है कि क्या आप भी मुझे खा जाएंगे, जिस पर बूढ़ा जाइंट कहता है कि नहीं, मैं इंसानों को नहीं खाता क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन हूँ ना कि कैनिबल। और ये बूढ़ा जाइंट सिर्फ एक वेजिटेबल ही खाता है जो कि बहुत बदमज़ा से टेस्ट की थी। इसके बावजूद भी वो इंसानों को खाना नहीं चाहता था और इससे ये बात जाहिर होती है कि वो एक नेक और रहमदिल जाइंट है। वो इस बूढ़े जाइंट से पूछती है कि अगर आप इंसानों को नहीं खाते तो फिर आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो, जिस पर वो बूढ़ा जाइंट कहता है क्योंकि तुमने मुझे देख लिया था और तुम वहाँ मेरे बारे में सबको बता देती, जिससे मेरी जान खतरे में पड़ सकती थी, जिससे इंसानों को हमारा पता चल जाता और वो यहाँ पर आ जाते और बाकी जाइंट्स को भी मार डालते। और यही वजह है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर लाना पड़ा। अब तुम अपनी सारी जिंदगी यहाँ पर मेरे साथ ही गुजारोगी, जिस पर सोफी कहती है, नहीं, मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगी। बूढ़ा जाइंट कहता है कि नहीं, तुम यहाँ से निकलने की गलती कभी मत करना, वरना बाहर बैठे जाइंट्स को तुम पर तरस नहीं आएगा। ये कहकर बूढ़ा जाइंट सोफी को एक बोट पर रख देता है और उसे कहता है कि तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो। लेकिन सोफी को तो नींद ही नहीं आती थी। फिर वो देखती है कि वो जाइंट अपने बैग से बड़ी बड़ी बॉटल्स निकाल रहा है। बॉटल्स में कोई चीज थी जो चमक रही थी। फिर वो इस जाइंट से पूछती है कि इस बॉटल में क्या है। इस पर वो जाइंट कहता है कि इसमें ड्रीम्स है, यानी ख्वाब। इस पर वो कहती है कि अच्छा, फिर तो ये मेरे किसी काम के नहीं है क्योंकि मुझे तो ड्रीम्स आते ही नहीं है और मुझे ड्रीम्स आएंगे कैसे क्योंकि मुझे तो नींद ही नहीं आती। फिर वो जाइंट बुक पढ़ने लगता है जो सोफी के पास थी। उस बुक में बहुत सारी कहानियां लिखी हुई थी। जाइंट इन कहानियों को पढ़ने लगता है जिससे सोफी को नींद आ जाती है। इसके बाद जाइंट एक बॉटल लेता है और उसमें से ड्रीम निकालता है। थोड़ी देर में सोफी की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि वो जाइंट अभी सो रहा है। इस मौके का फायदा उठाकर वो इस घर से बाहर निकल जाती है
और वहाँ से भागने की कोशिश करती है कि तभी उसे एक काफी बड़ा जाइंट पकड़ लेता है। ये उस बूढ़े जाइंट की निस्बत काफी बड़ा जाइंट था। सोफी कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वो जाइंट सोफी की एक नहीं सुनता और वो उसे निगल जाता है। इसके फौरन बाद सोफी की आंख खुल जाती है। इसका मतलब ये था कि वो ख्वाब देख रही थी। वो बूढ़े जाइंट से कहती है कि मुझे पता है कि ये आपने किया है, क्योंकि ना तो मुझे नींद आती है और ना ही मुझे ड्रीम्स आते हैं, लेकिन आपने ये जो ड्रीम दिखाया है ये तो बहुत डरावना था। जाइंट कहता है कि मुझे ऐसा करना पड़ा और मैंने ऐसा इसीलिए किया ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि बाहर तुम्हारे लिए कितना खतरा है, इसीलिए ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इधर ही आराम से रहो। बूढ़ा जाइंट सोफी को समझाता है कि यहाँ पर जो जाइंट्स है ना वो मुझसे साइज में काफी बड़े हैं। मैं उन जाइंट्स के सामने कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं छोटा भी हूँ और बूढ़ा भी हूँ। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ एक काफी बड़ा जाइंट अंदर आ जाता है और वाकई ये बूढ़े जाइंट की निस्बत काफी बड़ा था। ये जाइंट आते ही बूढ़े जाइंट से पूछता है कि बताओ तुम किस से बात कर रहे थे बोने। वहाँ सारे जाइंट्स बूढ़े जाइंट को बोना कहते थे, क्योंकि वो साइज में सबसे छोटा था। बूढ़ा जाइंट जवाब देता है कि नहीं तो मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा था। इसी दौरान सोफी भी कहीं पर छुप जाती है। बड़े जाइंट के हाथ पर चोट लगी थी, इसीलिए वो पट्टी करवाने के लिए बूढ़े जाइंट के पास आया था। अब क्योंकि वो जाइंट कैनिबल था, इसलिए उसे घर में से इंसान की खुशबू आती है, इसलिए वो वहाँ पड़ी हर चीज को देखने लगता है। इसीलिए सोफी सब्जी के अंदर छुप जाती है जो बूढ़ा जाइंट खाया करता था। जब वो जाइंट सब्जी को स्मेल करता है तो उसे इसमें से इंसान की खुशबू आती है। आज से पहले उस जाइंट ने कभी ये सब्जी नहीं खाई थी, लेकिन आज इस वेजिटेबल में से उसे बहुत अच्छी इंसान की खुशबू आ रही थी, क्योंकि उसमें सोफी जो थी, इसीलिए जाइंट उसे खाने लगता है। ये देखकर बूढ़ा जाइंट कहता है कि रुको, तुम ये वेजिटेबल नहीं खा सकते। क्या तुम भूल गए कि तुम वेजिटेबल नहीं खाते? इस पर वो जाइंट कहता है कि अरे हाँ, मैं तो ये भूल ही गया कि मैं सब्जी नहीं खाता। इसीलिए वो सब्जी को फेंक देता है और सोफी की जान बच जाती है। इसके बाद वो जाइंट वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद इस बूढ़े जाइंट को कहीं पर जाना था। सोफी उससे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं? इस पर वो बूढ़ा जाइंट बोलता है कि मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। वो पूछती है कौन सा जरूरी काम, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर वो सोफी के काफी फोर्स करने पर उसे बता ही देता है कि मैं ड्रीम्स को पकड़ने जा रहा हूँ। फिर सोफी उसे कहती है कि मुझे भी अपने साथ लेकर जाइए, लेकिन वो उसे साथ नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि वो जाइंट्स जो बाहर सो रहे थे, अगर सोफी को उन्होंने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। इसी वजह से वो किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन सोफी उसे काफी इंसिस्ट करती है, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वो सारे जाइंट्स गहरी नींद सो रहे हैं, इसीलिए ये दोनों उनके बीच से गुजरना चाहते थे। लेकिन इतनी देर में इन सारे जाइंट्स की आंख खुल जाती है और वो बूढ़े जाइंट को परेशान करने लग जाते हैं कि बोने तुम कहाँ जा रहे हो। इस पर वो कहता है कि मैं तो अपने काम पर जा रहा हूँ। वो जाइंट्स कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ से निकलकर बाहर इंसानों की दुनिया में जाओ, क्योंकि अगर इंसानों को हमारे बारे में पता चल गया तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। और वो सारे जाइंट्स इस बूढ़े जाइंट को बहुत ज्यादा तंग करते हैं। तभी मौके का फायदा उठाकर सोफी गाड़ी में छुप जाती है, लेकिन तभी बूढ़ा जाइंट अचानक आसमान की तरफ इशारा करके कहता है कि वो देखो, सब ऊपर देखते हैं कि आसमान पर बादल बने हैं और बारिश होने वाली है। इन सारे जाइंट्स को पानी से डर लगता था, क्योंकि उन्हें वाटर फोबिया था, इसलिए वो सारे जाकर छुप जाते हैं। तभी मौके का फायदा उठाकर सोफी और वो बूढ़ा जाइंट वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। चलते चलते वो बादलों से भी काफी आगे निकल जाते हैं। सोफी कहती है कि यहाँ से देखने में ये स्टार्स बहुत प्यारे लग रहे हैं। बूढ़ा जाइंट कहता है मैं तो इनका म्यूजिक भी सुन सकता हूँ। वो बताता है कि मैं इवन दुनिया की हर चीज की आवाज सुन सकता हूँ। मैं चींटियों की आवाज भी सुन सकता हूँ, कीड़े मकोड़ों की आवाज सुन सकता हूँ। मेरे कान इतने तेज हैं कि दुनिया की हर आवाज को सुन सकते हैं। ये सुनकर सोफी कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा आपकी बातों का। बूढ़ा जाइंट कहता है कि ये सच है बेटा, तुम्हें मानना होगा। इसके बाद वो एक लेक के पास पहुंच जाते हैं, जिसके पास एक बड़ा और बहुत ही खूबसूरत सा दरख्त था। जाइंट पानी में कूद जाता है, उनके साथ सोफी भी कूद जाती है। वो लोग दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं और ये होती है ड्रीम्स की दुनिया,
ड्रीम्स यहाँ पर कतरों की तरह गिरते हैं और बूढ़ा जाइंट उन्हें पकड़ने के लिए ही यहाँ पर आता है। फिर वो दोनों मिलकर बहुत सारे ड्रीम्स पकड़ लेते हैं। इन ड्रीम्स में अच्छे और बुरे दोनों तरह के ड्रीम्स थे। ड्रीम्स पकड़कर फिर वो लोग वापस जाने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। वो एक दूसरे के साथ खुश थे। बूढ़ा जाइंट उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है कि यहाँ सारे जाइंट्स मुझे मोना कहते हैं, लेकिन वो एक बात सोचकर खुश हो जाता है कि मुझे यहाँ पर कोई ऐसा भी मिला था जो मुझे बिग फ्रेंडली जाइंट कहता था। ये सुनकर सोफी कहती है तो आज से मैं भी आपको बिग फ्रेंडली जाइंट यानी BFG कहूंगी। ड्रीम्स पकड़ने के बाद ये लोग सिटी में घूमते फिरते हैं। यहाँ पर बच्चे अपने अपने घरों में सो रहे थे। BFG उन्हें अच्छे अच्छे ड्रीम्स देता है ताकि लोगों को उनके ड्रीम्स में खुशियाँ मिल सकें। यहाँ पर हमें पता चलता है कि BFG बहुत अच्छे दिल का जाइंट है जो ड्रीम्स की दुनिया से ड्रीम्स लाकर लोगों को देता है ताकि सोते हुए ही सही ये लोगों की जिंदगी में खुशियाँ ला सके। सोफी पूछती है ड्रीम्स के बारे में क्या आपको आपके पेरेंट्स ने बताया था? उस पर जाइंट BFG कहता है जाइंट्स के पेरेंट्स नहीं होते। फिर वो BFG से उसकी एज के बारे में पूछती है कि आपकी एज कितनी है? BFG जवाब देता है कि जितनी उम्र इस दुनिया की है इतनी ही उम्र मेरी है, यानी जब से ये दुनिया बनी थी तब से ये जाइंट्स भी बन गए थे, लेकिन ये इस दुनिया में ही इंसानों से छुप कर रहते हैं दीवारों के पीछे। फिर वो दोनों वापस जाने लगते हैं। सोफी अचानक पूछती है कि मेरा ब्लैंकेट कहाँ पर है? असल में सोफी का ब्लैंकेट जाइंट्स की दुनिया में ही रह गया था और इस बात की वजह से BFG परेशान हो जाते हैं। इसीलिए वो सोफी से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि अब तक उन जाइंट्स को पता चल गया होगा कि मेरे साथ कोई इंसान रह रहा था। जाइंट सोफी को एक बात बताता है कि बहुत सालों पहले उसे एक और बच्चा मिला था जो कि तुम्हारी तरह बहुत ही मासूम और इनोसेंट था। तुम्हारी तरह उसने भी मुझे देख लिया था, इसीलिए उस बच्चे को भी मैं जाइंट्स की दुनिया में ले गया था और उसी बच्चे से मैंने पढ़ना लिखना सीखा। और ये जो मैंने तुम्हें पहनने के लिए जैकेट दी है ये भी मेरे उसी मासूम से दोस्त की है। लेकिन इससे पहले कि मैं उस बच्चे को उसकी दुनिया में वापस लेकर आता बहुत देर हो चुकी थी और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जो मेरे उस नन्हे से दोस्त के साथ हुआ वो ही सब तुम्हारे साथ भी हो, क्योंकि तुम भी तो मेरी प्यारी और नन्ही सी दोस्त हो ना। इसलिए वो सोफी को वहीं छोड़कर वहाँ से जाने का फैसला करता है। हालांकि सोफी वहाँ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी, वो साथ जाने के लिए जिद करती है, लेकिन इस बार वो जाइंट सोफी की बात बिल्कुल नहीं मानता और BFG उसे ऑर्फनेज में छोड़कर वापस जाने लगता है। अब क्योंकि सोफी वहाँ पर रुकना नहीं चाहती थी इसीलिए वो बैल्कनी से छलांग लगा देती है, क्योंकि उसे पता था कि बिग फ्रेंडली जाइंट उसे बचा लेंगे और होता भी यही है। BFG उसे बचा लेता है और BFG को अब सोफी का कहा मानना पड़ता है, इसलिए वो उसे दोबारा से जाइंट्स की दुनिया में वापस ले आता है जहाँ बाकी जाइंट्स पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सारे जाइंट्स को खबर हो गई थी कि बूढ़े जाइंट के पास कोई इंसान मौजूद है। इसलिए सारे जाइंट्स जानना चाहते थे कि वो इंसान कौन है और BFG ने उसे कहाँ छिपा रखा है। इसीलिए वो ब्लैंकेट में मौजूद खुशबू के जरिए BFG के घर में तलाशी लेना शुरू कर देते हैं और सारे मकान को तहो बाला करके रख देते हैं, लेकिन BFG इस ब्लैंकेट को जला देता है जिसमें सोफी की खुशबू मौजूद थी। फिर वो सारे जाइंट्स को अपने घर से निकल जाने के लिए कहता है। सोफी वहाँ दीवार पर लगी हुई एक पिक्चर को देखती है जो कि प्रिंसेस की पिक्चर थी। इस पिक्चर को देखकर सोफी के जहन में एक आइडिया आता है और वो BFG को कहती है कि आप प्रिंसेस के लिए एक ड्रीम बनाएं जिसमें आप सारे जाइंट्स के बारे में बताएं कि हमारी इंसानों की दुनिया में ही एक और दुनिया पाई जाती है जो कि जाइंट्स की दुनिया है और वो इतने खतरनाक है कि बच्चों को मारकर खा जाते हैं, और इस ड्रीम में आप हम दोनों को भी दिखाना ताकि जब हम प्रिंसेस के सामने जाएं तो वो हमें पहचान ले। ये सुनकर BFG ऐसा ही करता है और वो जाइंट्स की दुनिया में रहने वाले सारे जाइंट्स को लेकर एक ड्रीम बनाता है और वो इस ड्रीम में खुद को और सोफी को भी डाल देता है और वो साथ में सिटी में मिसिंग होने वाले बच्चों को भी डाल देता है और वो दोनों प्रिंसेस के घर के पास चले जाते हैं और प्रिंसेस की नींद में वो ड्रीम डाल देते हैं और प्रिंसेस वो सब कुछ ख्वाब में देखती है जो ये लोग उन्हें दिखाना चाहते थे। इसके बाद वो जाग जाती है और बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाती है क्योंकि ये एक बहुत डरावना ड्रीम था और जाइंट्स बच्चों को खा रहे थे। प्रिंसेस अपने इस ड्रीम के बारे में अपनी केयर टेकर को भी बताती है, जिस पर वो केयर टेकर कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, ये सिर्फ एक डरावना ख्वाब था। लेकिन जब वो न्यूज़पेपर पढ़ती है तो कहती है कि ये तो बहुत अजीब बात हो गई है। कल रात
तब बहुत सारे बच्चे अपने अपने घरों से गायब हो गए थे और ये बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसा कि आपने अपने ड्रीम में देखा है। तभी प्रिंसेस कहती है कि विंडोज से पर्दे हटाओ, मुझे घबराहट हो रही है। और पर्दा हटाते ही उसे विंडो पर सोफी खड़ी नजर आती है और उन्होंने ये चीज भी ड्रीम में डाली थी और उसमें BFG को भी डाल दिया था। वो प्रिंसेस को BFG के बारे में बताती है और साथ में प्रिंसेस से एक वादा भी लेती है कि आपको वादा करना होगा कि आप BFG को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तब ही BFG प्रिंसेस के सामने आता है और अदब से प्रिंसेस के सामने झुक जाता है। तो प्रिंसेस भी अपना वादा पूरा करती है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको जायंट्स की एक बात बताती चलूं कि जायंट्स कोई भी लफ्ज प्रॉपर तरीके से नहीं बोलते थे, वो उल्टे सीधे तरीकों से अल्फाज बोलते थे। प्रिंसेस उन्हें अच्छे से वेलकम करती है और उनके लिए बहुत जबरदस्त दावत का एहतमाम करती है। फिर ये प्रिंसेस को तमाम कहानी बता देते हैं कि जायंट्स की दुनिया में 9 बड़े बड़े जायंट्स ऐसे हैं जो बच्चों और इंसानों को पकड़ कर खा जाते हैं। इसीलिए प्रिंसेस उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है और अपनी एक पूरी आर्मी तैयार कर लेती है जो कि BFG की मदद से अपने हेलीकॉप्टर्स में बैठकर जायंट्स की दुनिया के लिए निकल जाते हैं। उन्होंने एक प्लानिंग की होती है और प्लानिंग के तहत वो एक जगह पर रुक जाते हैं क्योंकि ये एक पूरी प्लानिंग के साथ जायंट्स पर अटैक करना चाहते थे। प्लान ये था कि BFG एक ड्रीम बनाएंगे जिसमें वो उन जायंट्स को अपने किए पर शर्मिंदा और पछताते हुए दिखाएंगे उन बुरे कामों पर जो वो करते आए थे। BFG ड्रीम बना भी लेता है लेकिन वो जैसे ही इस ड्रीम को जायंट्स में डालने के लिए जाता है तो उन्हें याद आता है कि ड्रीम्स डालने वाली चीज तो वो प्रिंसेस के पैलेस में ही छोड़कर आ गए हैं और उस चीज के बगैर जायंट्स में ड्रीम डालना बहुत ज्यादा रिस्क वाला काम था क्योंकि उन्हें जायंट्स के बिल्कुल पास जाना था। लेकिन सोफी हिम्मत करके उस जार को उन जायंट्स वाली जगह पर ले जाती है जहाँ पर जायंट्स सो रहे थे। लेकिन इससे पहले कि सोफी उस जार को तोड़ पाती कि जायंट्स का लीडर उठ जाता है और सोफी को पकड़ने ही वाला होता है कि सोफी जार को तोड़ देती है और ये ड्रीम्स उन जायंट्स की नींद में चले जाते हैं जो कि सो रहे थे। वो जायंट्स जाग जाते हैं तो उन्हें अपने किए पर शर्मिंदगी और पछतावा होने लगता है। लेकिन जो जायंट्स का लीडर था वो तो जाग रहा था, इसीलिए उसे कोई भी शर्मिंदगी और पछतावा नहीं होता। इसीलिए वो सोफी पर अटैक कर देता है। लेकिन BFG सोफी को बचाने के लिए बड़े जायंट के सामने आ जाते हैं। अब क्योंकि BFG तो बहुत ही छोटे थे लिहाजा वो जायंट उन्हें अपने हाथ में किसी टॉय की तरह उठा लेता है और वो जैसे ही BFG को मारने लगता है तो वैसे ही प्रिंसेस की पूरी आर्मी आ जाती है और वो लोग तमाम जायंट्स को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और समंदर के बीच में मौजूद एक आइलैंड पर उन्हें छोड़ देते हैं क्योंकि उनके चारों तरफ पानी था और पानी से वो लोग बहुत डरते थे और यहाँ से भागकर कहीं भी नहीं जा सकते थे। इसीलिए वो हमेशा के लिए यहाँ पर कैद हो जाते हैं और प्रिंसेस उनके लिए वहाँ पर सब्जी के बीज भी भिगवा देती है ताकि ये जायंट्स उन बीजों की मदद से वहाँ पर सब्जियों की काश्त कर सकें और सारी जिंदगी वो इंसानों के बजाय इन्हीं सब्जियों को खाएं। और ये सब्जी उन जायंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन अब क्या करें, न चाहते हुए भी उन्हें यही खाना पड़ेगी और पूरी जिंदगी इसी आइलैंड पर रहना होगा। अब सीन चेंज होता है और हम सोफी को देखते हैं जो कि अब ऑर्फनेज में नहीं रहती बल्कि प्रिंसेस के पैलेस में रहती है और यहाँ पर सोफी बेहद खुश होती है और जब उसका दिल चाहता है वो BFG से बात भी कर सकती है क्योंकि BFG ने बताया था कि वो दुनिया की तमाम आवाजें सुन सकते हैं। दूसरी तरफ BFG जो कि जायंट्स की दुनिया में अब बिल्कुल अकेले रह गए हैं और उन्होंने जायंट्स की दुनिया में अब इस सब्जी के अलावा और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स उगा ली हैं। वो भी अपनी दुनिया में बेहद खुश है। सोफी हर रोज जाग कर विंडो पर खड़ी होती है और BFG को गुड मॉर्निंग करती है जिसे न सिर्फ BFG सुनते हैं बल्कि उसका जवाब भी देते हैं और मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।